इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री ICSE। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड की ही टाइप है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब दो एटम्स अपने बीच इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, जैसे कि ये दोनों एटम्स हैं, मान लीजिए दिस इज़ द ए एटम, दिस इज़ द बी एटम। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो जाएं, ठीक है, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अब दोनों एटम बीच में रखकर शेयर कर लें तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन टू एटम्स। तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यूजुअली नॉन मेटल्स फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल में ही जनरली कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि Cl और Cl में बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर से शेयर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हें वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जनरली क्या करते हैं, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, एंड इनके अलावा जो C होता है, दैट इज़ द कार्बन, उसके पास 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, और वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कार्बन हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये जनरली कुछ नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स के हैं। जब दो एटम्स के बीच शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, दो एटम्स के बीच ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 पेयर ऐसा होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दूसरा इस हाइड्रोजन का है, और जैसे ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इन दोनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इसको हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसको अब रिप्रेजेंट हम यहाँ पर कैसे करते हैं? ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ द हाइड्रोजन, दिस इज़ द हाइड्रोजन, और ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है, और इसे हमने एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस लाइन रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही Cl में होता है, ऐसे ही वाटर में होता है। वाटर में क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, मतलब उसने बनाए 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, बट दोनों डिफरेंट एटम्स के साथ हैं। ठीक है, तो ये सभी होते हैं सिंगल बॉन्ड्स, जब 2 एटम्स के बीच ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हुआ हो। बाद में आते हैं डबल बॉन्ड, जब 2 एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, और टोटल यहाँ पर कितने बन चुके हैं? टोटल यहाँ पर बन चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऐसे एक और एग्जांपल है इथीन। इथीन में कार्बन और कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, और टोटल अगर आप C के बॉन्ड्स को देखेंगे, टोटल कार्बन के बॉन्ड 4 बनते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टाइप आती है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, जब शेयरिंग ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 2 एटम्स के बीच में, जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन या फिर कार्बन कार्बन, जब बनता है इथाइन। ये था इथीन, ये है इथाइन। इसके बारे में आप लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एटम्स शेयर क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन? क्यों बॉन्ड बनता है?
टू अटेन द स्टेबिलिटी, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, उसके पास 2 और 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा दूसरे किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब उसके पास किसी और एटम्स के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि शेयर हुए हुए हैं, तो उसके खुद के 8 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि वाटर के केस में था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने इधर दूसरी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ठीक है, ऐसे वो जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी अटेन करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको 8 करने हैं, उसके पास 5 हैं, तो उसे चाहिए 3 और वो बनाएगा 3 बॉन्ड्स। ऐसे ही क्लोरीन को ओनली चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाएगा 1 बॉन्ड। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बनाएगा 4 बॉन्ड्स। तो ऐसे आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, तो अब इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जब दोनों एटम से शेयर करते हैं तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच रख लेते हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दूसरे हाइड्रोजन के भी हैं, और हाइड्रोजन के पास तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गैस जो कि हमारे पास हीलियम गैस की, उसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने को हम ऐसे बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऐसे ही सिमिलरली Cl की एग्जांपल है, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इन्होंने अपने बीच में रख लिया। अब इसके इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं कितने हो गए, Cl के 2, 4, 6 और 8। अगर हम दूसरे Cl की बात करें, उसके भी 8 हो गए हैं, 6 तो इसके अपने हैं और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर करने का मतलब क्या है, दोनों एटम्स के हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों ही 8 हो जाते हैं कंप्लीट, और दोनों ही बन जाते हैं स्टेबल, और बन जाता है Cl2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3, ये उसने 3 बीच में रखे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 बन गए। ऐसे यहाँ पर 6 और 2 8 दोनों स्टेबल हैं, और इनमें कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बना है, तो 2 एटम्स के बीच जब 3 बॉन्ड्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ऐसे ही आप ऑक्सीजन की भी एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें बनाकर देखिए, बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगी। ऐसे अब ये वाटर की और मीथेन की एग्जांपल करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा इसके साथ शेयर करेगा। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, और हाइड्रोजन के ये 2 हैं, और हाइड्रोजन के ये 2 हैं। सभी एटम्स अपने स्टेबल हो चुके हैं। ओके, और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही है मीथेन का केस। मीथेन में कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन के साथ यहाँ से शेयर हो जाएगा, तो ये हुआ शेयर। अब इस कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों ही स्टेबल हैं, और मीथेन बन जाती है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनमें के कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज द पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। 2 टाइप के कोवलेंट कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द पोलर, एंड देन देयर इज ए नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, जब उसमें पोल्स बन जाए, मतलब चार्जेस अलग अलग हो जाए। मान लीजिए ये जो 2 एटम्स हैं A और ये है B, ए और बी के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अगर बी में ज़्यादा जोर हो, मान लीजिए अगर बी में ज़्यादा जोर हो और वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच ले, तो क्या होगा, बी के ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम पार्शियल चार्जेस भी बोलते हैं, और ए से दूर गए हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। सो अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, पोलर या फिर डाइपोल बन जाता है, ठीक है। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सो कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स आर नोन एज द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर बिल्कुल नहीं है, वो अपनी प्लेस से मूव हो चुका है किसी भी एक एटम की तरफ, तो हम इन्हें बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्यों बनता है, ठीक है, ये क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज ऑफ द एटम्स। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंट होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस पर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर गए हैं उस पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये दोनों थे ए और बी। अगर बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बी की ज़्यादा है तो बी पर आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ए पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि HCl है, Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है हाइड्रोजन से, तो उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है देन द हाइड्रोजन, और ऐसे ही नाइट्रोजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन द अमोनिया मोलिक्यूल। तो ये सभी चार्जेस के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आयनाइज इन वाटर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को वाटर में ऐड करेंगे तो उनके आयंस बन जाते हैं, क्योंकि वाटर उनके बीच की जो इंट्रैक्शन होती है उसको वीक कर देता है, और वो फिर क्या करता है, उनके आयंस बना देता है, उनके डाइपोल्स के साथ वो इंट्रैक्ट हो जाता है। These molecules also called the dipole molecules and more electron activity difference, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा मोर पोलर करेक्टर आएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हो जाए तो ये आयनिक कंपाउंड्स ही बन जाएंगे, बट अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है तो वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, दोनों एटम्स के पास 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन द वैलेंस शेल, एक्सेप्ट ए हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। बोरोन एल्यूमिनियम के पास कितने कितने होते हैं, 3 ठीक है। बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, दोनों की हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो, ताकि जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों की हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने का मेन रीज़न क्या है कि अगर एक की लो हुई दूसरे की हाई हुई तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। दोनों की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, ताकि यहाँ पर जो है वो दोनों एटम्स हैं वो दोनों एक जैसी ही टेंडेंसी की हो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर गेन करने में, और दोनों की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो दोनों एटम्स का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, और बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है दोनों एटम्स के बीच वो ऑलमोस्ट ज़ीरो और नेग्लिजिबल हो, ठीक है, तो जिसके कारण कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन सके, आयनिक बॉन्ड ना बने। इन बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसके बाद हम इससे जो अगला पार्ट होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस एंड कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवेलिक कंपाउंड्स एंड द आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा, तो वो आपको प्लीज़ देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।